We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो परेशान करने वाली बात है वो मौत का आंकड़ा है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में फिलहाल मौतें हुई उनमें 2 मौत ऐसी थी जिसमें कोरोना के साथ साथ निमोनिया के बारे में भी बताया गया था। तो आखिर कोविड निमोनिया क्या होता है और कैसे वो अलग होता है बाकी बीमारियों से, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली। सर, सबसे पहले तो कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत तेजी से मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। इसके बारे में ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसकी रेट ऑफ स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है। R0 6 है। एक व्यक्ति कम से कम 6 लोगों को अपने आसपास इन्फेक्ट कर सकता है। इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। तो ये इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, लेकिन बीमारी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। इसकी वजह से लोगों को हल्का ज़ुकाम, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो हमको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि खाली ज़ुकाम बुखार देख के मरीज़ की और जांच ना कराएं, उसमें कहीं गलती हो सकती है। जैसे शुगर चेक करना भूल जाएं, चेस्ट का एक्सरे या सीटी स्कैन कराना भूल जाएं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रखना भूल जाएं, उसका हार्ट डिजीज़ के लिए टेस्ट करना भूल जाएं और खाली उसको बुखार की दवा दे के कह दें आप आइसोलेट हो जाओ। सर, ये अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो मौतें दिल्ली में हो रही हैं खासकर, उसमें 2 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कोविड निमोनिया देखने को मिला है। तो पहले तो ये कोविड निमोनिया होता क्या है और बाकी जो ट्रेडिशनल निमोनिया जो हम बच्चों में खासकर देखते हैं उससे कैसे अलग है? देखिए, निमोनिया 2 तरह का होता है, एक बैक्टीरियल और एक वायरल। कोविड में दोनों तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि कोविड खुद एक वायरस है और सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है, कि निमोनिया के लिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निमोनिया अंदर से आवाज़ नहीं देगा कि मैं कोविड के साथ आया हूँ। हमको चेस्ट का एक्सरे कम से कम आला लगा के पेशेंट को देख के चेस्ट को सुनना तो है। डॉक्टर्स थोड़ा दूर रखते हैं कोविड के मरीज़ को, हाथ नहीं लगाते हैं, थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं, कमरे में नहीं बुलाना चाहते हैं। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है। आप अपनी किट पहनिए, पेशेंट को तो पूरा एग्जामिन करिए, मास्क पहनाइए पेशेंट को, उसको डबल मास्क पहना दीजिए, लेकिन पेशेंट को एग्जामिन कीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब मैं एडमिट था आईसीयू में, कोविड के पेशेंट्स सिर्फ नर्सेज हैंडल करती थी ज़्यादातर। तो ये एक ट्रेंड है जो हमको डराता है और हमको इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिसमें काउंट्स हों, और चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं। और अगर आपको सस्पिशन है चेस्ट के एक्सरे में निमोनिया का, आपने पूछा निमोनिया, में भी परिभाषा भी बताऊंगा, तो निमोनिया का अगर सस्पिशन है तो सीटी स्कैन कराइए। निमोनिया किसी भी चेस्ट की ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें लंग्स में जहां हवा रहती है वहां पस फ्लूइड इन्फेक्शन की वजह से बन जाए। निमोनिया मीन्स कंसोलिडेशन। नॉर्मली हमारे लंग्स जो होते हैं वो जाली की तरह होते हैं, खोखले होते हैं, और उसमें सारे लंग में 90% एयर स्पेसेस होते हैं। जब वो एयर स्पेसेस हवा की जगह, ऑक्सीजन की जगह पानी से, फ्लूइड से, पस से भर जाते हैं तो उसको हम निमोनिया कहते हैं या कंसोलिडेशन कहते हैं। और इसकी डायग्नोसिस आले से भी हो सकती है, आला लगा के सुनने से, और इसकी डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे से हो सकती है। अगर आपको सस्पिशन है तो सीटी स्कैन भी कराना ज़रूरी है। सर, क्या निमोनिया अगर कोविड के साथ हो जाए तो क्या जान का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ एक डॉक्टरों के लिए भी सावधानी की बात बता दूँ कि जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं उनको कोविड की हिस्ट्री नहीं है, तब भी उनको ध्यान से निमोनिया के लिए इवेल्युएट कीजिए, क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो 200 कॉम्प्लिकेशन हम बताते रहे हैं उसमें ये भी एक है। और जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, जिनके लंग्स पहले से ही कमज़ोर हैं, जो स्मोकर्स हैं, और प्रैक्टिकली आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में रहने वाला हर आदमी पॉल्यूशन का स्मोकर है। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, अदरवाइज़ हम प्रेशियस लाइव्स को लूज़ करेंगे।
सर अभी जो मौजूदा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि स्पाइक देखने को मिल रहा है केसेस में, ज़्यादातर लोग रिकवर हो जा रहे हैं, लेकिन उसमें मौत का नंबर भी हम थोड़ा देख रहे हैं इसमें। तो फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्या अब बूस्टर डोज की भी ज़रूरत दिख रही है? देखिए, अभी ये काम गवर्नमेंट का है, वो डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और बूस्टर तो उसका लेंगे ना हम जो वेरिएंट है। जब वैक्सीन बनाया था तब तो ये वेरिएंट था ही नहीं, तो उसकी भी इम्यूनिटी कितनी बाकी रह गई है। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें ये होती है कि हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर में पहले से ही है, वो इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। सर लोगों को से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोग खासकर अपना ध्यान रख सकते हैं? फिलहाल अगर हम बात करें तो मामले बढ़ रहे हैं, तो परेशानी और चिंताएं जो हैं वो कोविड को लेकर दोबारा आ गई हैं। मैं तो लोगों से कहूँगा भाई, बगैर ज़रूरत घर से निकलो ही मत। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, पिक्चर हॉल्स में, हवाई जहाज़ में मत घुसो। वहाँ पे ये रिसर्कुलेटेड एयर जहाँ होती है, जैसे एयरक्राफ्ट है, आप अपना ट्रैवल प्लान रिवाइज करिए। उस जगह मत जाइए जहाँ से कोविड की रिपोर्ट्स आ रही हैं। छुट्टियों में कहीं और चले जाइए जहाँ कोविड बिल्कुल नहीं है। और बच्चों को मत बाहर जाने दीजिए, लेट नाइट्स भी मत जाने दीजिए। और एक्सपोजर अवॉइड कीजिए। सडनली एसी कार में से निकल के धूप में मत आइए। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, सादा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स किसी तरह की अवॉइड कीजिए। शुगर्स हाई अवॉइड कीजिए। तो ये सब सावधानियां डे टू डे हमको रखनी है एक हेल्दी इंडिया के लिए। आज ये सब हो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है इसको सुन के। जब एक 14 साल का बच्चा आता है, उसकी शुगर 500 होती है। सर कोमॉर्बिड पेशेंट के लिए और परेशानी की चिंता वाली बात? बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ये तो कोमॉर्बिडिटी की हम हमेशा बात करते हैं कि खतरा ही उनको है, और उनको एक नॉर्मल बंदे से भी खतरा हो जाता है अगर वो बाहर से एकदम से आके उनकी झप्पी पालेगा, बच्चों को गोद में ले लेगा। तो कोमॉर्बिड तो हम बार बार अपना सबक रिवाइज कर ही रहे हैं पिछले 4 साल से। हाइपरटेंशन के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़, हार्ट के मरीज़, दमे के मरीज़, COPD के मरीज़, स्मोकर्स को भी मैं कोमॉर्बिडिटी में गिनूंगा। और जो कैंसर के मरीज़ हैं, जिनको इम्यूनोथेरेपी या स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है, वो मरीज़ हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, ये सब कोमॉर्बिड हैं। और हम तो पोल्यूशन सूंघते सूंघते सारे के सारे ही कोमॉर्बिड बनते जा रहे हैं। तो देखें, जिस तरीके से ये कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे बता रहे हैं, जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है, घबराने की फिलहाल स्थिति नहीं है, लेकिन सावधान रहने की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।